अभी किडनैपिंग के बाद भी धमकी दिया? कौन धमकी दिया? नहीं देख रहे जी, नहीं हमको नहीं दे रहा है कि आपके दरवाजे पर आकर धमकी दिया? प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की बहू है। चंद्रशेखर जी वो व्यक्ति थे जो पूरा देश में पद यात्रा करके देश का हाल जाना, अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाया। लेकिन आप ही के जनपद में एक ब्राह्मण परिवार के घर से कुछ दबंग इनको उठा ले जाते हैं और आज 30 घंटा बाद भी प्रशासन अभी तक पर्दाफाश नहीं करती है। क्या कहेंगे इस पर? आपने पिताजी का नाम लिया। नमस्कार, मेरा नाम चंदन सिंह राजपूत है और आप मीडिया जंक्शन देख रहे हैं। इस वक्त हम बलिया में हैं, बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र में, जहां एक ब्राह्मण परिवार के घर कुछ हथियारबंद लोग आए और घर से उठा ले गए। यह वही बलिया है जहां कभी आजादी के दीवाने पैदा हुआ करते थे, लेकिन अब बलिया बदल रहा है। अब यहां आजादी के दीवाने नहीं बल्कि दबंग पैदा हो रहे हैं, अपराधी पैदा हो रहे हैं और वो नकाबपोश पैदा हो रहे हैं जो हाथ में हथियार लेकर आधी रात में घर में घुसकर लोगों को उठा ले जा रहे हैं और पुलिस बस तमाशाबीन बनकर रह गई है। पुलिस तो ऐसे देख रही है जैसे किसी वेब पिक्चर की शूटिंग हो रही हो। तो सवाल उठ रहा है कि क्या बलिया इन अपराधियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है? क्योंकि सवाल तो तब बन रहा है कि जब आधी रात में कुछ हथियारबंद लोग घर में घुसकर एक जिंदा व्यक्ति को उठा ले जा रहे हैं और पुलिस को भनक तक नहीं लग रही है। पुलिस इतना निश्चिंत सोई है कि पुलिस को पता तक नहीं चल पा रहा है। पुलिस सिर्फ वर्दी पहनकर कानून का रस्म निभा रही है? सवाल तो पूछेंगे इस सिस्टम से कि क्या बलिया अब जंगल राज की तरफ बनता जा रहा है? इस पीड़ित परिवार के यहाँ तमाम लोग मुलाकात करने आ रहे हैं। बलिया के जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा, राज्यसभा सांसद नीरज शेखर की पत्नी सुषमा शेखर इस पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं और आइए हम पीड़ित परिवार से जानने का प्रयास करेंगे कि इनके साथ किस तरीके की घटना। हमने के बस में आ चाहिए के उतर हुआ जा हमने के बस में आ चाहिए, हमने के बस में आ चाहिए। हम बस एक बार लगा उधर के जिंदा के उतरे आ जा, सबके न्याय चाहिए। हमने का अल्पसंख्यक वादी हमने के क्यों नहीं के। क्या हुआ था माता? हुआ था कि 2 बजे रात को हम लोग अपने घर पर सोए हुए थे, ये चिल्लाई, इनकी आवाज़ हमारे घर तक पहुंची। हम दौड़ी दौड़ी आए तो ये वहाँ जहाँ मशीन है मिल चल रहा है उसको इस तरह से गला बांध करके इसको कर रही थी। एक बहू थी उधर गिर गई थी। उसके बाद हमने टॉर्च मारी तो आवाज़ इधर से पश्चिम से आई कि अरे भोसड़ी वाला अब तो सुलह करेगा। अब बस ये मामला सुलह करने को लेकर पता नहीं, हम आवाज जो सुने हैं कह रहे हैं। मामला आप सुने हैं? हाँ वही सुनी है बस। ये बात आप लोग प्रशासन से बताई है? नहीं, अब कल बताई है। ये बोर में के जब कांड हुआ था तब अपहरण के बाद सुलह किस बात के लिए? पता नहीं। अब इस तरह से जैसे टॉर्च बारी ना तो ये उधर से आवाज आई, वो पेड़ है। कितने लोग आए थे? आँख से नहीं देखी हूँ, रात है सब बोलब आवाज सुने ये देखी है। कितने लोग आए? 15 लोग। 15 लोग हम लोगों को। और हथियार भी लिए थे? हाँ, मेरे गाला में लगा करके लात से दाब करके तब उसको चोट करके लेकर गए हैं। 4 चक्के में बैठा कर 4 चक्के नहीं देखे, नहीं मशीन में से घिस करके लेके गए। हाँ, जो जिसको मैं देखी हूँ वो अभी था। आप बताइए पुलिस को कि ये फलान लोग थे। हाँ, इस अफवाह में जब बच्चों को मारा है ना तब मुँह नहीं बांधा था, और जब उनको घींच करके ले गए हैं तब मुँह बांधना था। क्या नाम है आपका? थोड़ा नाम बता दीजिए। मेरा मृत्युंजय तिवारी। क्या क्या हुआ था? आप पूरा घायल अवस्था में हैं, आप ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। क्या क्या हुआ? थोड़ा आप बैठिए, इनको बैठा दीजिए, थोड़ा खड़ा मत रखिए, आप बैठिए। क्या हुआ था आपके साथ? आप पूरा घायल अवस्था में। हमको 30 तारीख के रात को नहीं 30 तारीख के रात हाँ ठीक है हमको पीटा गए। हमारे 20 लोग मिल के हमको मारे। क्यों मारे आपको? वहाँ पर आए थे उस दुकान पर, हम गए बोलने के लिए, वो चिल्ला रहे थे वहाँ पर सेठ को। हम गए वहाँ पर, हमारे तरफ आकर के इधर 2 लोग पेशाब कर रहे थे।
हम बोले कि भैया क्या यहाँ क्यों पेशाब कर रहे हैं, आगे क्यों नहीं कर रहे हैं। और फिर इधर आ करके वो लोग हमारे पर पड़ गए, सिर्फ इसी बात के लिए आपको इसी बात के लिए। हाँ, उसके बाद हम पापा को चिल्लाए, जोर जोर से हम मशीन चला रहे थे। मशीन बहुत तेज चल रही, आवाज़ कर रही थी, पापा जगह गिर गए। फिर हमको छोड़ के वो लोग भगे, पुलिस को हम लोगों ने बुलाया। उसके बाद पुलिस आई, एम्बुलेंस से हमको सदर हॉस्पिटल भेजी। फिर हम लोग थाने पर गए। थाने पर जाने के बाद उन लोगों ने FIR दर्ज किया, हमको मेडिकल के लिए भेजा गया। अच्छा, क्या आपको थाना सहयोग आपका नहीं किया? सर वो हमारे नहीं केस, हमारे पीछे वो लोग 10 लोग फिर मोटरसाइकिल से गए। हम आकर के SO साहब को सूचित किए कि साहब 10 लोग हमारे पीछे पीछे जा रहे हैं, कुछ लोग मुंह बांधे हैं, कुछ ऐसे हैं साहब। ऐसे जो फिर संज्ञान लिए कि नहीं लिया आपके पास? SO साहब बोले कि ठीक है हम बोल रहे हैं। उसके बाद SO साहब उन लोगों को छोड़ दिए। और फिर रात को मुकदमा उस मामले में हुआ है? हाँ, मुकदमा हुआ साहब। तो आप एक वीडियो में सुलह की बात कर रहे थे, कैसा मुकदमा है? साहब पिताजी को हमारे मार के लेके चले गए। वो बस यही कह रहे थे कि सुलह कर लो। सुलह करने के लेकर ये पूरे रंजिश रचा गया। हाँ, आप लोग प्रशासन को बताया कि ये लोग कौन थे जो किडनैपिंग करने आए थे? हाँ, एक आदमी को हम पहचानते। उसके बाद कल भी हमारे साथ गए थे। पहली बार हुआ है कि आप लोग हमेशा यहाँ डर के साए में जीते? हम लोग तो हमेशा इन लोगों से डर के ही रहते हैं। शासन प्रशासन का कोई मतलब नहीं है? नहीं, शासन प्रशासन क्या करेगा, हम लोग नहीं वैसे आदमी हम लोग नहीं है। हम लोग डरना जजमानका का काम करते हैं, कुछ व्यवसाय करते हैं। इन लोगों के तो बीच में डर के ही रहना पड़ता है साहब। आपके दरवाजे पर तमाम पार्टी के लोग आए, क्या कुछ मदद किया? हाँ, शासन प्रशासन तो बहुत कल से मदद में लगी है। सब लोग सांत्वना दे रहे हैं कि आपके पिताजी आ जाएंगे। हमारे पिताजी कहाँ है? चलिए, हिम्मत रखिए, आपके पिताजी आएंगे। मेरा नाम रजनी तिवारी है। उस दिन तुम देखी क्या हुआ? जी, जब हम अपने घर पे सो रहे थे तो बड़ी मम्मी ये यहाँ से चिल्लाई, चंदन भैया चिल्लाते हुए गए, चाचा हो चाचा जान बचा लो, पापा के लेके भाग गए। हम लोग घर में से दौड़ के आए। ये कौन लोग थे? जिस पहले लड़ाई हुई थी 29 तारीख को एक है चंद्रमा यादव और राम प्रवेश यादव, वहाँ पे लड़ाई हुई थी। वो लोग भैया चक्की चला रहे थे, आके रात में 29 तारीख की रात को यहाँ फूल के पास बाथरूम कर रहे थे। भैया बोले कि बाथरूम क्यों कर रहे हो, तो 2 लोग आए तो चले गए वहाँ से। फिर ऊपर से 10-20 लोग आए और भैया को एकदम बेरहमी से उन्होंने मारा और पीटा। उन्होंने चैन से भी बहुत मारा उन्हें और मार के चले गए। हथियार भी अपना लेके आए थे। सुबह में हम लोग उसी रात को 100 नंबर आई, वहाँ पे उनके दरवाजे पे गई तो भैया बोले कि आप क्यों ऐसा किए, हम क्या गलती किए थे? तो चंद्रमा यादव बोले कि क्या पता कि आप ही मार के चले आए हो, खुद फोड़ के, कोई फोड़ के कैसे जा सकता है। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज में 151 का चालान हुआ। तो बोले थाने में लोग कि ऐसा मुकदमा तो हम बहुत बार देखे हैं, चलिए आप पैर पे मत गिरिए। कोई वहाँ था पैर पे गिर रहा था, पता नहीं कौन था। उसके बाद वो लोग छूट के आ गए, भैया आए उनका। उसके बाद पुलिस बोली कि हम FIR दर्ज करेंगे, आप लोग मेडिकल कराइए। मेडिकल कराने के लिए जब गए तो उनके पीछे 10-20 लोग जा रहे थे, जो पापा गायब हुए हैं। इतना डर के साए में आप लोग यहाँ पर जी रही हैं? बहुत हम लोग बहुत डर है हम लोग घर से भी निकलने में दिक्कत। अभी किडनैपिंग के बाद भी धमकी दिया? हाँ। कौन धमकी दिया? नहीं देख रहे जी, नहीं हमको नहीं दे रहा है कि हमको समझ में नहीं। किडनैपिंग होने के बाद भी दिया जा रहा है आप लोग? हाँ। क्या कहेंगे आप लोग? यहाँ रहने लायक माहौल है या गांव छोड़कर जाएंगे? अभी ये तो हमने के आज तो गाँव छोड़ दे हुए लेकर आया, हमने के वो मिल जाते। गांव छोड़ने पर भी तैयार है? हाँ, हम छोड़ दे, हमारे भाई बसुर देवर निमन रहे तो हमने गाँव में रह के काम नहीं किया। मैडम, आपके साथ भी मारपीट हुआ है? जी, जब माँ मेरी चिल्लाई कि बचाओ, लेकर जा रहे हैं, लेकर जाए, तो हम दरवाजा खोलकर दोनों आदमी दौड़े।
दोनों आदमी दौड़े तो देख रहे थे कि पिताजी को लेकर जा रहे, माँ के ऊपर 10 से 15 लोग थे, पूरा मुंह आँख बांधे हुए थे, हथियार हाथ में लिए थे और एक आदमी माँ के ऊपर गर्दन में पूरा उनके वो आंचल का बांध कर ऐसे पिस्तौल ताने थे। और हम गए माँ के पास तो हमको धक्का दे दिए, हम गिर गए, हमारे ऊपर भी पिस्तौल रख दिए। हम प्रेगनेंसी हैं, अपने डर के मारे पीछे पड़े, पूरे गिर कर हम सहारा लेकर पूरा पड़ गए। मेरी बहन चिल्लाते हुए गई तो उसको भी धक्का दे को एक पेड़ है उसमें उसको मार दिए, उसका पूरा ब्लाउज फट गया था। ये जो अभी घायल अवस्था में आपके पति हैं? हाँ जी, मेरे पति हैं और मेरी बहन को भी घायल किए, मेरे देवर को भी घायल कर दिए। सब लोग मेरे और मेरे पति का आवाज़ सुन के दोनों छत पे सोए थे, वो भी दौड़ कर गए। सब लोग देखे कि बाइक से थे, 10-15 लोग बाइक थे और उधर खेत की तरफ से पिताजी को घिसरा कर ले जा रहा। और गाड़ी खड़ी थी, अब ये हम नहीं देखे कि कैसी गाड़ी है, इतना हमको न बस ले जाते हुए हम लोग देखे 10-15 लोग बाइक इधर करके खड़े होकर जा रहे थे। बस इसी पर हम लोग चिल्लाए, गांव का कोई उधर से नहीं आया, बस इस तरफ से 10-5 लोग आए। 100 नंबर को बुलाए गए, चाचा जी बुलाए। उसके बाद हम लोग को तो वह पिताजी को बस लाना है, यही हम लोग को मदद चाहिए। बहुत हम लोग को डर लग रहा है। लाइट बरल दिया वो लाइट बहुत के लेके बता के तब से लेके जाते हम चले गए में करते बन बाहर बच्चे बोला तो नहीं करते चाचा जी पापा के टांग के ले गए हाथी लेके हम देख लेके किया तो टांग के ले गए राशन देखने बड़ी मुझे नहीं तो घबराए मत, ध्यान दीजिए, आपको सख्त से सख्त कार्रवाई हुई, आप भरोसा हो गए पता नहीं के चला फिर क्या बात करते हैं, उसके साथ भी बात करते हैं, केस से बात करते हैं, से बात करते हैं, जो 29 तारीख के पेन का परसों का तारीख है, परसों घूमने के परसों में के 29 तारीख का लड़का है, नहीं देखने के ये आदमी से मारे बिना उनको मारे पूरे गर्दन को मारे चाकू मारे चाकू जो उस दिन दूर पूरा हाथ हो गया था के जगह था चाकू मार के कितना लोग ये बताइए 20 लोग इनको मारे पूरे बेराम से मारे बिना उनको के तो चक्की चलाते हैं रोज उठ चलाते। उस दिन दोनों का है और बाथरूम करने लगे मेरे पौधे पर फूल के पौधे, ये बोले थे भैया क्यों इस पे तो वो नहीं बोला, दूसरा बोला कि कर दिए तो क्या हो गया, ये बोले कि ठीक नहीं किए हैं तो कर दिए तो पिए थे बरियाता था उन्हीं के लोग, उनके घर से हम लोग को काट दिया था, चाचा जी वहीं पे थे और सब लोग गए थे वहीं पे। और तब तक फिर ये उन दोनों चले गए, फिर ये अपने चक्की में लग गए, आटा पीसने लगे, इनको आवाज नहीं सुनाई। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की बहू है। चंद्रशेखर जी वो व्यक्ति थे जो पूरा देश में पद यात्रा करके देश का हाल जाना, अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाया। लेकिन आप ही के जनपद में एक ब्राह्मण परिवार के घर से कुछ दबंग इनको उठा ले जाते हैं और आज 30 घंटा बाद भी प्रशासन अभी तक पर्दाफाश नहीं करती है, क्या कहेंगे इस पर? आपने पिताजी का नाम लिया, मैं कहना चाहती हूँ पिताजी के लिए राष्ट्र धर्म से भरा कोई राष्ट्र हित के बारे में सोचते थे, कभी जाति की राजनीति नहीं की, धर्म की राजनीति नहीं की और हमारे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। हम यही कहना चाहते हैं अपने लोगों से कि हमें एकजुट होकर रहना है, भारत की अखंडता के बारे में सोचना है। हमारी जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनका इतना दुस्साहस हो गया है, बढ़ गया। आपने देखा पहलगाम की घटना को देखा, धर्म पूछ के हमारे हिंदुओं पे गोली दागा गया। यहाँ पे आप देखते हैं जाति पूछ के आप ये सब अन्याय होते हैं। तो हमें हमारी भाजपा की सरकार है, वही राष्ट्र हित की सरकार है, हमें उसको बिल्कुल अगर मजबूती से हम लाए होते तो उन लोगों का इतना दुस्साहस नहीं बढ़ता। मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि हमको बंटना नहीं है। हमारे योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, अब ये आए दिन तो यही लग रहा है कि वो जो कह रहे हैं वही वैसा ही होता हुआ प्रतीत दिखाई दे रहा है। और ये जो समाज विरोधी ताकतें हैं हमको उनका जम के विरोध करना है। हमारे जो भी पुलिस वर्ग के लोग हैं इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, मैं आप लोग को आश्वासन देती हूँ। और हम उनको भगवान की अगर दया रही तो सुरक्षित उनको घर ले आएंगे। एक ब्राह्मण परिवार अपने गांव से डर के माहौल को जैसे पलायन
करने वाला है। नहीं, बहुत बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद घटना है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम देख, राष्ट्र जो समाज के विरोधी ताकतें हैं, इधर कुछ दिन से अपराध बढ़ गया है। पिछले 8-9 महीने से मैंने देखा ये शायद तीसरी घटना है जो इस प्रकार से हुई है, तो हमको इस पे थोड़ा ध्यान देना पीड़ित होगा। परिवार प्रशासन को पहचान भी बता चुकी है, उसके बाद भी 30 घंटे हो गए, अभी तक कोई इसके आप जाते हैं, हम बात करते हैं, हमें तथ्य में जाने दें क्या है मामला, क्या है, हमें उसके बीच में हमें पूरा पता करने दें कि क्या बात हुई है, कहाँ पे चूक हुई है, आपसे बात करें। सर, आप भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं और आप ही के जनपद में कुछ हथियारबंद लोग खुलेआम आ रहे हैं और घर से जिंदा व्यक्ति को उठा ले जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, योगी सरकार है, कानून व्यवस्था का पालन होगा और जिसने भी यह दुस्साहस किया है, अपराधी कितना हो भी बड़ा क्यों ना हो, कितना हो पहुंच वाला हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और मुझे लगता है कि आज खुलासा हो जाना चाहिए। सर, 2 दिन हो गया किडनैपिंग का, अभी तक कुछ पता नहीं चला। प्रशासन लगी है, प्रशासन भी गंभीर है और निश्चित ही इसका पर्दाफाश होगा और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। सर, ऐसे देखा जाता है कि कोई भी ऐसा मामला होता है तो कुछ पार्टी विशेष के लोग अपने प्रतिनिधि मंडल बनाकर भेजते हैं पीड़ित परिवार के यहाँ कौन सी पार्टी भेजी है प्रतिनिधि मंडल? आप देखिए, कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें राजनीति तो नहीं करना चाहिए। हम लोगों की संवेदना उस पीड़ित परिवार के साथ होनी चाहिए और मुझे लगता है कि इसमें राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। जब पीड़ित परिवार के लोग सर बता रहे हैं, नाम भी बता रहे हैं कि मैं इन लोगों को पहचान लिया हूँ, उसके बाद खुलासा में इतना देर क्यों हो रहा है? देखिए, जो भी अधिकारी इस मामले में हिला हवाली किए हैं, निश्चित रूप से उनको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मैं मेडिकल कराने गया तो पीड़ितों को छोड़ दिया गया। मैं पहले ही कहा कि जो भी अधिकारी इस मामले में हिला हवाली किए हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा और इसकी सजा उनको भी मिलेगी ताकि आगे से कोई ऐसा दुस्साहस न करे। धन्यवाद। भानु दुबे जी, आप पीड़ित परिवार के घर आए जहाँ पे हथियारबंद लोग आए और घर से एक जिंदा व्यक्ति को उठा ले गए, क्या कहेंगे आप इस दबंगई? इस दफा क्योंकि मैं तो कल परिवार से 11 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैं जुड़ा रहा। यहाँ अभी तक कोई 30 घंटे, पिछले 30 घंटे से मुकदमा लिखा गया, अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो इसे साफ समझ में आ रही सरकार की नीति और प्रशासन, ये दोनों लोगों की कमजोरी की देन है कि अभी तक कोई मामला आप एक समाजसेवी भी हैं, नेता भी हैं जी। आप लोग क्या करेंगे जब इस तरह से? हम लोग तो भाई कल से ही लगे हुए हैं। मान लीजिए प्रशासन से भी बात लगातार मेरी हो रही है, वो लोग कह रहे हैं कि 4-5 लोग पकड़े भी गए, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। पीड़ित परिवार प्रशासन को नाम बताई है कि फला लोग थे जो किडनैपिंग में थे, उसके बाद भी पर्दाफाश नहीं हुआ, इस पर क्या? इसमें से 5 जिनको बताए वो 5 लोग थाने में बंद है। इसमें देखिए, इसमें कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर ठोस कार्रवाई होती तो पिछले 30 घंटे के अंदर मुकदमा लिखे विगत 30 घंटे हो गया, अभी तक कोई उस पर रिजल्ट नहीं निकला। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सरकार और प्रशासन की कितनी ढिलाई चल रही है। पीड़ित परिवार डरी हुई है, वो यह कह रही है कि उनके आने के बाद मैं ये गांव छोड़ दूंगी। दबंगों के वजह से ये गांव, मान लीजिए किसी का परिवार अपने घर से, अगर जो कोई भी व्यक्ति इस सरकार में अपने घर पे सुरक्षित नहीं है तो उसको आप किस दृष्टिकोण से देखेंगे? अपने घर से उनको घर से उठा लेके चला गया, तो इस पे क्या कहा जाए? डर का पूरा माहौल बना हुआ है, लड़के बच्चे सब बिलख रहे हैं। हम भैया आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन करेंगे कि उनको तत्काल रूप से उनके घर वापसी किया जाए और उचित से उचित कार्रवाई की जाए।